श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। ये सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को उतार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख ले तो अपने प्राण को त्याग कर हठ से इनके ही साथ विवाह कर देंगे। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधिवश राजा शायद अपना प्राण नहीं त्याग सके और हठ से अज्ञान को ही बजेंगे। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो सखी इसमें संदेह नहीं है कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। हे सखी, हमको इसमें और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ही सही ये कभी कभी यहाँ आएंगे तो सही, नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह मिलाप तो कभी तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय हुए हों। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा है, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है महादेव जी का धनुष कठोर है और इस सांवले बालक का कोमल शरीर है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी से कहा, हे सखी, कोई कोई इन्हें ऐसा कहता है कि ये देखने में छोटे हैं किंतु प्रभाव में बहुत बड़ा है, क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि से स्पर्श करने से अहल्या मुक्त हो गई है, वे क्या बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे? यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने जानकी जी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवले वर को भी रचा है। उनके वचन सुनकर सभी स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी कि हे सखी, ऐसा ही हो। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती है और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं, और जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ ऐसा ही परमानंद होता है। जब दोनों भाई नगर की पूर्व दिशा में गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई है, तब वहाँ देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है जिस पर सुंदर पवित्र वेदी बनी हुई है। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जड़ित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं जहां राजा लोग आकर बैठे हैं। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायों के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। फिर उससे कुछ ऊंचे स्थान पर सब प्रकार से सजाए हैं जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विदित रंगों में बनाए गए हैं, जहां अनेक कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सभी स्त्रियां बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हैं और शरीर से पुलकायमान होते हैं। तब बालकों को प्रेम के वश जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें यज्ञ भूमि में बने स्थानों की प्रशंसा की। तब अपनी अपनी इच्छा से बुलाते और दोनों भाई प्रीति सहित उनके पास चले जाते। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडप की सब रचना दिखलाते हैं। जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर 14 भुवनों की रचना कर देती है, वही दीन दयालु भक्तों के कारण बार बार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। जब यह लीला देखते हुए बहुत विलंब हो गया तो ऐसा मन में भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले। हे पार्वती जी, जिसके भय से भय को भी भय होता है, वह प्रभु भजन का महत्व दिखलाते हैं। तब कई प्रकार की कोमल मीठी बातें कह कहकर उन्होंने बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर बड़ी नम्रता, संकोच, प्रेम तथा भक्ति युक्त होकर दोनों भाइयों ने आकर गुरु विश्वामित्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाया और आज्ञा पाकर बैठ गए। तब रात्रि होते हुए
मुनि ने आज्ञा दी कि अब संध्या वंदना कर लो। दोनों भाइयों ने संध्या की और पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहते हुए वह सुंदर अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। तब विश्वामित्र जी अपने आसन पर जाकर सो रहे और दोनों भाई उनका पांव दबाने लगे। जिनको प्राप्त करने के लिए लोग विरक्त होकर अनेक प्रकार से जप योग किया करते हैं, उन दोनों भाइयों को प्रेम ने ऐसा विवश कर दिया कि वे अपने गुरु के चरण कमलों को प्रेम सहित दबा रहे हैं। जब मुनि ने बारंबार आज्ञा दी तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। फिर लक्ष्मण जी मन लगाकर प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी का पांव दबाने लगे, परंतु भय से संकुचाते जाते थे। और जब प्रभु ने बारंबार कहा कि हे तात जाकर सो, तब उनके चरणों कमलों को हृदय में धारण कर लक्ष्मण जी जाकर सोए। जब प्रातःकाल होने को आया तब मुर्गा की बोली कान में पड़ते ही लक्ष्मण उठ गए और गुरु विश्वामित्र जी से पहले ही सुजान श्री रामचंद्र जी भी जाग गए। फिर सब लोग सोच आदि से निवृत्त हो जाकर स्नान किया और नित्य कर्म कर राम लक्ष्मण ने मुनि के चरणों में आकर दंडवत किया। फिर समय जान गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई उनकी पूजा के लिए फूल लेने चले गए। देखा तो राजा का वह श्रेष्ठ बगीचा निकट ही जा जिनमें बसंत ऋतु शोभायमान हो रही थी और जिसमें वर्ण वर्ण की सुंदर लता बेलों के सुंदर चौदमे और मनोहर वृक्ष लगे हुए थे। नए पल्लवों में फूल फल शोभायमान है, मानो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित करते हैं। और जिन पर पपीहा कोयल तोते चकोर मीठी वाणी बोल रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। बाग के मध्य भाग में सुंदर सरोवर भी था जिसमें मणियों से जड़ी सीढ़ियां विचित्र बनी थी, जिसमें निर्मल जल था और अनेक रंगों के कमल खिले हुए थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार बाग और तालाब को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह बाग बड़ा ही रमणीय और श्री रामचंद्र जी को सुख देने वाला था। तब श्री रामचंद्र जी चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ पूछ कर प्रसन्न मन से जल और फूल लेने लगे। उसी समय वहां सीता जी आ गई, जिन्हें पार्वती जी की पूजा करने को माता ने भेजा था। उनके साथ में सब सुंदर चतुर सखियां भी थी जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास पार्वती जी का मनमोहक मंदिर था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सरोवर में सखियों सहित स्नान कर सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गई और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। सीता जी का साथ छोड़कर एक सखी फुलवारी देखने गई। जिसने वहां दोनों बंधुओं को जाकर देखा तो वह प्रेम के विशेष वशीभूत हो सीता जी के पास दौड़ी हुई आई। सखियों ने देखा कि उनकी दशा विचित्र है, शरीर बड़ा पुलकायमान हो रहा है और नेत्रों से जल बह रहा है। तब सब मीठी वाणी से पूछने लगी कि हे सखी, अपने हर्ष का कारण कहो। तब उसने कहा, दो राजकुमार फुलवारी देखने आए हैं जिनकी किशोरावस्था है और वे सब भांति से सुंदर हैं। उनके सामने गोरे रूप को मैं क्या कहूँ, क्योंकि वाणी को नेत्र नहीं, नेत्रों को वाणी नहीं। उसकी ऐसी बात सुनकर सब सखियां प्रसन्न हो गई और सीता के हृदय में अधिक उत्सुकता हो गई। तब एक सखी कहती है, हे सखी, वे वही राजपुत्र हैं जो कल मुनियों के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी से नगर के स्त्री पुरुषों को वश में कर लिया है। उनकी शोभा का जहां तहां सभी लोग वर्णन करते हैं। चलो देखें, जो आवश्यक ही देखना योग्य है। उनका कहना सीता जी को अत्यंत ही अच्छा लगा और दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हो गए। तब उस प्यारी सखी को आगे लेकर सीता जी चली, जिसमें उनकी पुरातन प्रीति को कोई लख न सके। नारद जी के वचन स्मरण कर सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। सीता जी चकित हो चारों ओर ऐसी देख रही है मानो बलहरणी भयभीत होकर देख रही हो। तब कंगन
किंकनी और निपुर आदि आभूषणों की ध्वनि सुन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, यह तो ऐसा जान पड़ता है मानो समस्त विश्व पर विजय करके की इच्छा से ही कामदेव लंका बजा रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने सीता के चंद्रमुख की ओर देखा तो नेत्र चकोर हो गए। फिर तो वे सुंदर चंचल नेत्र ऐसे ही शिथिल हो गए जैसे संकोचवश राजा नेमि, राजा जनक के पूर्व जिनका निवास सबकी पलकों में रहता है, पलक से हट गए हों। सीता जी की शोभा देख श्री रामचंद्र जी सुख पा उसे हृदय में सराहते हैं, परंतु मुख से वजन नहीं आता है। मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी को रचने में सारी निपुणता को प्रत्यक्ष दिखा दिया हो। वह रचना सुंदरता को ऐसी सुंदर कर रही है मानो सौंदर्य गृह में कोई दीप शिखा जल रही है। सीता जी की क्षमता किससे हो? तब सब उपमाएं तो कवियों द्वारा झूठी हो गई हैं। तब सीता की शोभा का मन वर्णन कर तथा अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी पवित्र शब्दों में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय के अनुकूल यह वचन बोले, हे भाई, जिसके कारण धनुष युद्ध हो रहा है, यह वही जनक की पुत्री जानकी है जो सखियों को लेकर पार्वती जी की पूजा करने आई है और इस फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही है, जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा सहज ही पवित्र मन शुद्ध हो उठा है। सो यह सब कारण क्या है, इसको तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरा दाहिना शुभप्रद अंग फड़क रहा है। रघुवंशियों का तो यह स्वाभाविक गुण है कि वे भूल कर भी कुमार्ग पर पाँव नहीं देते हैं। फिर मुझे अपने मन का पक्का विश्वास है, जिसने स्वप्न में भी किसी पर नारी की खोज नहीं की है, जिसकी पीठ को संग्राम में शत्रु नहीं पाए हैं और जो प्राय स्त्री की ओर कभी आंख नहीं उठाते और जिनके घर में याचक कभी निराश नहीं जाते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। लक्ष्मण के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामचंद्र जी सीता के रूप पर मन ही मन मुग्ध हो गए। उनका मन भंवर सीता के मुख कमल के सौंदर्य रूप मकरंद का पान करने लगा। इधर चकित होकर सीता जी चारों ओर देखने लगी कि वे मन के चाहे नृप किशोर कहाँ गए। वह मृग छोने के समान नेत्र वाली जहाँ ही देखती थी, मानो वहाँ ही श्वेत कमलों की धारा बरसती हो। तब सखियों ने सीता जी से उन राजकिशोरों को लता की आड़ में जाते हुए दिखाया। तब उनका रूप देखकर सीता जी के नेत्रों में ऐसे ललचा गए जैसे वे अपना खजाना पहचान गए हों। श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखते देखते नेत्र थक गए और पलकें बंद होने भूल गई। अत्यंत स्नेह के कारण देह की शुद्धि वैसी ही भूल गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को देखकर चकोरी भूल जाती है। श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में लाकर सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ों को बंद कर लिया। जब सखियों ने सीता को प्रेम के वश जाना तो किसी ने कुछ कहते न बना और मन ही मन में संकोचाई। उसी समय दोनों भाई लता भवन से बाहर ऐसे प्रकट हुए मानो मेघ पलट से होकर दो निर्मल चंद्रमा बाहर निकल आए हों। दोनों सुंदर वीर राम लक्ष्मण बड़े ही सुंदर और शोभा की सीमा थे। उनके नीले और पीले कमल के समान शरीर मन को मोहित कर रहे थे। सिर पर सुंदर अलंके शोभायमान हो रही थी, जिनके बीच बीच में पुष्प के गुच्छे गुथे हुए थे। ललाट पर जो तिलक लगाए हैं, श्रम के कारण उन पर पसीने की बूंदें शोभायमान हो रही है और कानों में सुंदर आभूषण की शोभा छा रही है। टेढ़ी भुगटी, घुंघरूले बाल और नवीन कमल के समान रत्नारे नेत्र, उनकी ठोड़ी, नाक और गाल सुंदर हैं। उनके हास्य का विलास मानो मन को मोह लेता हो। मुख की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, जिसको देखकर अनेकों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। हृदय पर मणियों की माला पड़ी है और शंख के समान सुंदर कंठ है
तथा हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजदंड है। उनके दाएं हाथ में फूलों का दोना है। हे सखी, सांवला कुमार बड़ा ही सुंदर और सलोना है। सिंह की सी कमर पर पीतांबर धारण किए मानो सुख और शील के निदान ऐसे सूर्यवंश भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को खो दिया। उसी समय एक चतुर सखी धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर सीता जी से बोली कि हे गोरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी इन राजपुत्रों को क्या नहीं देख लेती। उसके ऐसा कहने से सीता जी ने सकुचाकर नेत्रों खोलकर देखा कि वे दोनों रघुवंशी सामने ही हैं। तब श्री रामचंद्र जी की नख से शिखा तक की शोभा और पिता के प्रण को स्मरण करके वे मन में अत्यंत शोभित हो गई। तब सखियों ने समझाया कि अब सीता परवश हो गई है। तब वे सब भय को पकड़कर भयभीत हो कहने लगी, आज बड़ी देर हुई है, कल फिर इसी समय में आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में मुस्कुराने लगी। तब उसकी ऐसी गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और अधिक विलंब होने से माता का भय मानकर धैर्यपूर्वक श्री रामचंद्र जी को हृदय में स्थान दे अपने को पिता के अधीन जानकर चली। तब सीता जी मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से बारंबार फिर जाती है और श्री रामचंद्र जी की शोभा को देख देखकर उनके प्रति प्रीति बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। परंतु शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी चिंता करती हुई श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को हृदय में रखकर चली। उधर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जानकी जी को जाते हुए जाना, तब प्रेम रूपी शाही से उनके उस सुंदर चित्त को अपने हृदय में लिख लिया। सीता जी फिर भवानी गौरी के मंदिर में जाकर उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे गिरजाराज किशोरी, आपकी जय हो। हे शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे गणेश और स्वामी कार्तिकेय की माता और हे संसार को उत्पन्न करने वाली, आपके शरीर की शोभा बिजली की चमक के समान है, आपकी जय हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपके अमित प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन और लय की कारण हैं तथा संसार को विशेष रूप से मोहित कर अपनी इच्छा से विहार करने वाली हैं। हे माता सती और पतिव्रता स्त्री में आपकी प्रथम गणना है। आपकी अमित महिमा को हजार जीवा वाले शेष और सरस्वती भी नहीं कह सकते। हे श्री महादेव जी की प्यारी, हे वर देने वाली, आपकी सेवा करने से चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा कर देवता, मनुष्य और मुनि सब लोग सुखी होते हैं। आप मेरा मनोरथ भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सबके हृदय रूपी नगर में सर्वदा निवास करने वाली हैं। इसलिए मैंने अपना कारण नहीं प्रकट किया है। ऐसा कहकर सीता जी पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी। सीता जी की इस प्रार्थना से पार्वती जी प्रेम के विवश हो गई। उनकी माला गिर पड़ी और मूर्ति ने मुस्कुरा दिया। तब सीता जी ने सादर उसे अपने सिर पर रख लिया। पार्वती जी हृदय में हर्षित हो बोली, हे सीते सुनो, हमारा सत्य आशीर्वाद है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सर्वदा ही पवित्र और सच्चा है। जो वर तुमने मन को रुचा है वही मिलेगा। जिस वर को मन में पसंद किया है वह स्वभावतः सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि करुणा के समुद्र शीलवान चतुर श्री रामचंद्र जी तुम्हारे स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार भवानी पार्वती का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सब सखियां हृदय में प्रसन्न हो गई। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी की बार बार पूजा करके सीता जी मन में प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चली। तब पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ
वह कहा नहीं जाता। उनका सुंदर और मंगलों का मूल बाएं अंग फड़कने लगा। इधर अपने हृदय में सीता जी की शोभा को सराहते हुए दोनों भाई गुरु के पास चले गए और सरल स्वभाव वाले, जिनके छल कपट का स्पर्श तक नहीं है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पहुंचकर वहां पर सारा समाचार विश्वामित्र जी से कहा सुनाया। पुष्प पाकर मुनि जी ने पूजा की और दोनों भाइयों का आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मरण सफल हो। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सुखी हुए। भोजन करके महाविज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे, जिनका अवसान होने पर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई राम लक्ष्मण संध्या करने चले। इतने में पूर्व दिशा में चंद्रमा निकलकर शोभायमान हुआ तो उसे सीता जी के मुख के समान देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता के मुख के समान इस चंद्रमा की शोभा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का जन्म समुद्र से हुआ है और विष उसका बड़ा भाई है तथा वह दिन में मलिन हो जाता है और कलंक युक्त है। इसीलिए बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की समता को कैसे पा सकता है। यह घटा बड़ा करता है और विरहियों को दुखदायक है तथा अपना संधि स्थान पाकर राहु इसको ग्रास लेता है, अर्थात ग्रहण लगता है। यह चक्रों को शोकप्रद और कमल को शत्रु है। इसलिए हे चंद्रमा, तुझ में बहुत दोष है। यदि तुझसे सीता के मुख की समता देते हैं तो ऐसा करना बड़ा अनुचित और दोषपूर्ण होगा। सीता जी के मुख की शोभा को चंद्रमा के बहाने से वर्णन और रात्रि अधिक चली गई। यह जानकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास चले आए। मुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा पाकर विश्राम करने लगे। जब प्रातः काल हुआ और श्री रामचंद्र जी सोकर उठे तब भाई लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा कहने लगे, हे भाई उठो, देखो कि कमल चक्रवाकों और समस्त लोगों को सुख देने वाले सूर्य उदय हो गए हैं। तब दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली यह मीठी वाणी बोले। जैसे अरुणोदय होने से कमुंदनी संकुचित हो जाती है और तारागणों का तेज मलिन हो जाता है, वैसे ही आपका आगमन सुनकर राजा लोग बलहीन हो गए हैं। ये राजा नक्षत्रों के समान प्रकाश करने वाले हैं, जो धनुष के बाहर रूप अंधकार को टाल देते हैं। जैसे रात्रि के अंत में कमल, चक्रवाक, भौरे और अनेक पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, वैसे ही ये प्रभु धनुष टूटने पर आपके समस्त भक्त सुखी होंगे। जैसे सूर्य के उदय होते ही बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो जाता है, नक्षत्र छिप जाते हैं तथा संसार में प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही सूर्य ने अपने उदय के बहाने राजाओं को अपना प्रभाव दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा स्थापित करने के लिए ही यह धनुष तोड़ने की शर्त रखी गई है। भाई की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए और स्वभाव से पवित्र प्रभु ने स्नान किया। फिर संध्यादिक क्रियाओं को कर गुरु जी के पास आए और तथा सुंदर कमलवत चरणों में सिर झुकाया। उसी समय राजा जनक ने शतानंद को बुलाया और शीघ्र विश्वामित्र जी के पास भेजा। उन्होंने जाकर जनक जी की प्रार्थना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलवाया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री